हम्म, चलो भाई, रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, उसका किरण आरेख क्या करना है, बताना है। तो पहले तो ये बताओ, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस किधर साइड होगा? ये है ना, जिधर साइड ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। और वैसे आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान रिफ्लेक्टेड सरफेस, वो कॉन्वेक्स मिरर की सेंटर साइड। हाँ, मतलब कि जो ये जिस स्फेयर का पार्ट है उसके सेंटर के अपोजिट साइड उसका रिफ्लेक्टेड सरफेस, मतलब इसका अगर सर्किल कंप्लीट करोगे तो इधर साइड बनेगा ना, यानी इसका सेंटर जो है वो किधर साइड आएगा, राइट साइड। और रिफ्लेक्टेड सरफेस किधर होगा, ये लेफ्ट साइड, है ना। तो मतलब इसके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ मिलेगा, इधर। और इसका मान लेता हूँ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका, और यहाँ पे इसके हाफ में क्या रहेगा, मिड पॉइंट पोल, ये सेंटर, और उसका मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस, ठीक है ना। चलो, इसके सामने सबसे पहला केस क्या बनाए थे, फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, इनफाइनाइट पर। तो क्या बताना है अपने को कि इमेज कहाँ बनेगा, तो वो तो जानते ही हो, फोकस पे बनेगा। अब जरा इसका रे डायग्राम बताओ, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो रे कैसे लेके आते हैं, किरण कैसे लाते हैं, दोनों पैरेलल लाते हैं। चलो, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट ला रहे हैं, ये इधर साइड रिफ्लेक्ट होगा ना। अब इसमें जिधर रिफ्लेक्ट होगा तो अब उधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि इधर साइड के रिफ्लेक्टेड सरफेस जिधर साइड है उधर ही साइड रिफ्लेक्ट होगा ना। उधर साइड भेज ना देना कि फोकस से होकर जाता है तो अंदर से लेके चले जाओ, नॉन ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो ये इधर साइड रिफ्लेक्ट होगा। ऐसे ही दूसरा पैरेलल लाइन लेके आएंगे तो वो भी क्या होगा, इधर साइड रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों इधर साइड से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, तो अपन इसके रे को क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। अब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से होकर जाएगा, प्रॉपर्टी वही है कि फोकस से ही होकर जाना चाहिए। बट अब इसमें उधर जा नहीं रहा, ऐसे लगेगा कि ये फोकस से होकर आ रही है। जब अपन इसको जैसे मिलाएंगे, जब ज्वाइंट करेंगे तो वो जाके कहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे, फोकस। तो ऐसे लगेगा कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, फोकस से होकर आ रही है। तो इसका इमेज जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, फोकस। तो पहली बात तो ये हो गया, ये पोजीशन पता चल गया। अब अगर इसके नेचर की बात की जाए तो रियल में तो एक दूसरे को काट ही नहीं है, इसका मतलब ये रियल इमेज नहीं है, कैसा है, वर्चुअल है। अब अगर वर्चुअल है तो सीधी सी बात है, डायरेक्ट होगा, ठीक है, क्लियर। यानी कि आभासी है, और जो आभासी होता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। अब साइज की अगर बात करें इसकी, पॉइंट साइज का, ठीक है ना, मतलब अभी ये जो बन रहा है वो कैसा है, पॉइंट साइज। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट केस बना है, तो फर्स्ट केस में क्या पता चला कि जो इसका इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और ऑब्जेक्ट से कैसा है, छोटा ही है, पॉइंट साइज है मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा ही है, समझ गए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वाला बात करते हैं। अब मान लो अगर इसके सामने कहीं पे भी, अब वैसे जैसे जो कॉनकेव मिरर में जो बनाए थे केस, वो सारे केस यहाँ पे तो बनने वाले हैं नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट किधर साइड रखा जाता है, जिधर रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। तो इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस इधर लेफ्ट साइड है, तो ऑब्जेक्ट को किधर रखोगे, लेफ्ट साइड। और जो कॉनकेव में 6 केस बन रहे थे वो इसलिए बन रहे थे कि जिधर साइड ऑब्जेक्ट था उधर साइड ये सारे पॉइंट आपको मिल रहे थे, पर इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसके दो ही केस बनेंगे, एक क्या, आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो, इनफाइनाइट पे। अब दूसरा केस अपन क्या बना रहे हैं, इनफाइनाइट से पी के बीच में कहीं पे भी रख लो, ठीक है ना। तो अब बताओ इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, और पहले बनेगा कैसे, क्या रूल अप्लाई करोगे। तो ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, पहला कैसे लेके जाना है, पैरेलल लेके जाते हैं, ये लो, ये मान लो इसको पैरेलल लेके जाते हैं तो वो वही रिफ्लेक्शन जो होगा वो कैसे होगा, इधर साइड ऐसे लगेगा कि जैसे कहाँ से आ रहा, फोकस से। ये लो, मिला दी। दूसरा कहाँ से लेके जाऊँ, पीस है ना। अगला पॉइंट अपना, अगला कैसे, दूसरा रे कहाँ से लेके जाते हैं, क्या लॉजिक था, उसके जस्ट आगे कौन सा पॉइंट पड़ता है वहां से, तो अपने के सामने क्या पड़ रहा है, पोल, तो इसको कहाँ से लेके जाओ, पोल से।
तो जितने डिग्री एंगल से ये इंसिडेंट हुआ है उतने ही डिग्री एंगल से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ गए। तो अब देखो रिफ्लेक्टेड रे इसकी ये एक ये है और दूसरी ये दोनों फिर इधर साइड कहीं नहीं काटेंगे, वो ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है ना। तो आगे साइड से एक दूसरे को काटेंगे नहीं, मतलब रियल में नहीं काट रही है एक दूसरे को। तब पीछे बढ़ाओ, इस रे को क्या करो पीछे बढ़ाओ, और ये दोनों कहाँ जहाँ काट रही हूँ वहीं पे इस ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, इमेज। तो इससे क्या करो, इस पॉइंट से जहाँ इंटरसेक्ट करी है प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन क्या कर लो, ड्रॉ कर लो। अब ये ऑब्जेक्ट ए बी है, तो इस जो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका भी यहीं पे पॉइंट रखेंगे। तो ए है तो ये वाला क्या बनेगा, ए डैश, और बी ऊपर है तो ये क्या बन जाएगा, बी डैश। तो यहाँ पे भी क्या देखने को मिला कि रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं की है, मतलब यहाँ पे भी जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा, और अभी भी ये ऑब्जेक्ट से छोटा ही है। समझ गए, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिख लो या लेस देन ऑब्जेक्ट लिख लो, यानी कि वस्तु से छोटा। सिर्फ दो ही केस बनेंगे इसमें, समझ गए। हाँ, पी और एफ के बीच, क्लियर हो गया। यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में अगर अपन देख रहे हैं डिफरेंस देख रहे हैं, अगर मान लो बेसिकली डिफरेंस पूछा जाए कि क्या डिफरेंस है, तो आपको कॉनकेव में जो इमेज बनेगा वो आपको तीनों टाइप के मिल जाएंगे, ऑब्जेक्ट से छोटा भी मिलेगा, ऑब्जेक्ट के बराबर भी मिलेगा और ऑब्जेक्ट से बड़ा भी मिलता है। लेकिन कॉन्वेक्स में साइज के हिसाब से बात करें तो साइज कॉनकेव और कॉन्वेक्स में अगर डिफरेंस लिखने को आए तो इमेज के साइज के हिसाब से डिफरेंस अगर बनाओगे तो क्या बनेगा कि कॉनकेव में इमेज का जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा भी मिलता है, ऑब्जेक्ट के बराबर भी मिलता है और ऑब्जेक्ट से बड़ा भी मिलता है। और कॉन्वेक्स में हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा ही मिलेगा। दो ही केस बने थे, दोनों केस में ऑब्जेक्ट से छोटा ही बन रहा है। समझ गए। नेचर के बेस पे अगर डिफरेंस बनाते हैं वो दोनों बनाता है, कॉनकेव में दोनों टाइप के बनते हैं। वो क्या कहते हैं जो इसके पीछे बनेगा मिरर वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब दोनों बनते हैं ना, ये बोल रहा हूँ कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें दोनों टाइप के बनते हैं, मतलब रियल और इन्वर्टेड तो रियल इन्वर्टेड के साथ साथ वर्चुअल एंड डायरेक्ट भी बनता है, यानी वहाँ पे वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के बनते हैं। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए कॉन्वेक्स में तो इसमें केवल वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनते हैं, यानी आभासी और सीधा ही बनेगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज ये नहीं बनाता। ध्यान रखना अच्छे से, क्लियर हो गया। तो अब जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ वो कौन सा मिरर है, मिरर का नाम बताना है, वो कौन सा दर्पण है जो इमेजिनरी मतलब सॉरी वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बना रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बना रहा है। बताओ कौन सा मिरर, कॉनकेव ना भाई। वर्चुअल और डायरेक्ट जो होता है वो दोनों में बनता है, कॉनकेव में बनता है, कॉन्वेक्स में भी, लेकिन कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनता है, बड़ा नहीं बनता। और यहाँ पे मैंने क्या दिया ऑप्शन कि ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज अगर है तो वो तो फिर कॉनकेव वाले में जाएगा। समझ गए। चलो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रहा है इमेज, मिरर का नाम ही बताना है, दर्पण का नाम बताओ जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट यानी आभासी और सीधा इमेज बना रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा बना रहा है। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स ऑब्जेक्ट से छोटा बना रहा है इमेज और वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रहा है। कॉन्वेक्स, 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 कॉन्वेक्स भाई, कॉनकेव में नहीं बनता है। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट नहीं बनता है, कॉनकेव में नहीं बनता वर्चुअल और डायरेक्ट। हाँ, यहाँ पे क्या ऑप्शन दे दिया मैंने, ऑब्जेक्ट से छोटा भी बोला है ना। तो उधर जो वर्चुअल कॉनकेव में जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है। हैं, हाँ ठीक है, हाथ उठा लेना, जो लोग इसमें देख रहे हो वो भी हाथ उठा के बताएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ गए। अच्छा चलो अगला, चलो भाई अगला टॉपिक अपने यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला व्हीकल में, कहाँ पे व्हीकल में, कहाँ, हेडलाइट में, यानी कि जो गाड़ी वाहन होते हैं उसके हेडलाइट जो होता है वहाँ पे कॉनकेव मिरर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब अगर पूछ लिया जाए क्यों, सर इसलिए किया जाता है कि कॉनकेव में सीधे रिफ्लेक्ट कर देता है।
क्या करता है, पीछे चला जाएगा। चलो देखो, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो जो हेड लाइट है, ठीक है ना, अपन हेड लाइट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये है। अब यहाँ पे क्या लगा रहेगा, बल्ब लगा रहेगा, ये, ठीक है। अब यहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज हो कहाँ रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये है ना, ये वाले हिस्से में, ये वाले में क्या है, अरे महाराज, चलो ये वाला जो दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पे अंदर साइड, यहाँ पे कॉनकेव मिरर लगा हुआ, अवतल दर्पण। अब यहाँ पे जो कॉनकेव मिरर लग रहा है, इसका यूजेस क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है, ये जो लाइट है ना, बल्ब, ये इसको ऐसे फिट किया जाता है, ऐसी जगह पे इसको अरेंज किया जाता है कि जो ये आपका कॉनकेव मिरर इसमें जो यूज कर रहे हो, ये उसके फोकस पे आए। कहाँ आए, फोकस पे आना चाहिए। ये बल्ब जो लगा हुआ है ना, ये कॉनकेव मिरर के कहाँ पे आना चाहिए, फोकस पे। अब ऐसा क्यों, तो देखो, अब ये तो पढ़े हो ना कि अगर लाइट जो होती है वो फोकस से होकर जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है ना। तो इसीलिए यहाँ से जैसे ही जब बल्ब ये जलाओगे, तो इससे जितनी भी लाइट निकलेंगी, मान लो कुछ सामने चली गई, कुछ ऐसे टेढ़ी जैसे, तो ये जैसे टकराएगी ना इससे, ये तो यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे जाएगी, ये पैरेलल। कहीं भी ले लो, इधर से टकराएगी तो आ तो फोकस से ही रही है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे हो जाएगी, पैरेलल। इसीलिए क्या किया जाता है, हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर, ताकि हमको जो लाइट मिले वो क्या हो, एक बीम के फॉर्म में मिले। कैसे मिले, बीम, हाँ, मतलब कि ये जो लाइट आपको मिल रही है वो एक बीम के फॉर्म में मिलेगी, मतलब सारी की सारी लाइट इधर उधर फैलेंगी नहीं, एक डायरेक्शन में वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल तरीके से क्या हो जाएंगी, आगे हो जाएंगी। ताकि, और अगर मान लो ये एक पैरेलल ना जाते, मान लो अगर इधर ये ना लगाते, मिरर ना लगाते, अगर हेडलाइट में मिरर ना लगाते, खाली एक तो एलईडी बल्ब बस मान लो लगा देते, मिरर ना लगा होता, तो वो लाइट चारों तरफ क्या हो जाती, फैल जाती, और थोड़ी दूर जाके फिर वो ज़्यादा दूर तक तुमको नहीं दिखाएगा वो। लेकिन जब सारी लाइट को इकट्ठा करके एक डायरेक्शन में आप उसको भेजोगे, तो वो काफ़ी लंबी दूरी तक वो लाइट क्या होगी, जाएगी। वो मतलब आपको काफ़ी लंबी दूरी तक क्या करेगा, आपको दिखाएगा। इतना समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन, कि हेडलाइट में कॉनकेव मिरर क्यों यूज किया जाता है और ये किस कॉन्सेप्ट पर वर्क कर रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है, चलो करो फिर। चलो अगला अपना यूजेस क्या है कॉनकेव मिरर का, सेविंग और मेकअप मिरर जो होता है, सेविंग जो करते हैं, मेरे को भी करवाना है, काफ़ी बड़े हो गए, ठीक है ना। और जो मेकअप मिरर है, इसमें कौन सा मिरर यूज कर किया जाता है, कॉनकेव, यानी कि अवतल दर्पण। अब बात ये आती है कि इसको क्यों यूज करते हैं, तो देखो, अच्छा ये बताओ, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट जो होता है वो, अपन को जब देखते हैं मिरर में तो हमको अपना उल्टा चेहरा तो देखना नहीं होता, कि उल्टा चेहरा देखना है, सीधा देखना है। और थोड़ा सा क्या करना है अपने को, वो मिरर जो होता है वो थोड़ा सा अपना फेस जो है वो क्या कर दे, बड़ा दिखाने के लिए। तो ये बताओ किस केस में कॉनकेव मिरर जो होता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, सीधा और आभासी, किस केस में, किस केस में, कहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहे, पी और एफ के बीच में, मतलब फोकस के अंदर। तो यानी कि ये जो यूज किया जाता है, तो अपन लोग जो ऑब्जेक्ट, जब हम लोग अपना फेस देखते हैं तो वो मिरर जो अपन यूज कर रहे हैं, तो एक्चुअली में वो मिरर ऐसा बनाया जाता है कि आप जब अपना फेस देखते हो तो तुम्हारा फेस जो है वो इसके फोकस के अंदर आ जाता है। मतलब जब सामने रखते हो ना, तो वो इसके फोकस के क्या रहता है, अंदर। ये जो आपको कॉनकेव मिरर दिख रहा है वो छोटा सा ना हुआ, ये ध्यान रखना, वो जो मिरर आप सामने लेते हो वो छोटा सा दिखता है, तो एक्चुअली में सोचो वो एकदम कैसा दिखता है, जैसे ये जाते हैं अपन दुकान उकान में तो वो थोड़ा सा प्लेन दिखता है, पर वो उसका जब तुम वो क्या बोलते हैं, जब सर्किल कंप्लीट करोगे ना, तो जैसे मान लो इतना इतना हल्का सा बस मान लो क्या है, वो कर्व है, ठीक है ना। अब इसका जब सर्किल कंप्लीट करोगे तो कितना जाएगा, सर्किल कंप्लीट इतना ऐसे करके इतना तरीके का बनेगा लगभग, मतलब काफ़ी बड़ा उसका क्या बनता है, सर्किल बनता है।
तो उसका फोकस जो होता है वो काफ़ी दूर रहता है। तो जब आप उसके सामने जाते हो ना, तो ऑलरेडी आप उसके कहाँ आ जाते हो, फोकस के अंदर ही आ जाते हो। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आता है तो उसका इमेज जो होता है कॉनकेव मिरर कैसा बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सीधा और आभासी, और वस्तु से कैसा बनाता है, बड़ा। इसीलिए बस वही कि सीधा और वस्तु से बड़ा, क्योंकि कॉन्वेक्स तो छोटा बनाता है ना। तुम्हारा चेहरा इतना बड़ा है, कॉन्वेक्स मिरर से अपना तुम देखोगे ना तो वो इतना छोटा कर देगा, तो का दिखाई, आँखी कान नाक मुंह सब एक संगे मिक्स होके दिखाई होंगे। इसलिए कॉनकेव मिरर जो होता है शेविंग वगैरह वगैरह में, और जो बाहर जैसे मेकअप वेकअप वाला जो मिरर होता है तो उसमें अपन कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव। रीजन समझ में आ गया क्यों? क्योंकि ये हमको क्या करता है, हमारा इमेज जो होता है वो सीधा बना के देता है, लेकिन सीधा के साथ साथ क्या करता है, बड़ा भी इमेज बना देता है। ये दो रीजन है। पहला, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका कैसा बनाएगा इमेज, ये सीधा बनाएगा, और दूसरा उससे बड़ा। तो तुम्हारा खोपड़ा छोटा सा होगा तो वो उसका थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएगा। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन की कॉनकेव मिरर का यूज यहाँ क्यों करते हैं? ठीक है, चलो लिखो। चलो नेक्स्ट यूजेस क्या है, सोलर फ्यूरेंसेस, यानी कि सोलर भट्टी। पहले तो ये बताओ, ये जो नाम यूज हो रहा है, सोलर वर्ड किसके लिए यूज कर रहा है ये? सनलाइट के लिए। सोलर मतलब यहाँ पे किसके लिए यूज कर रहा है ये? सनलाइट के लिए यूज कर रहा है, यानी सूर्य की किरण। अब भट्टी का काम क्या होता है? भट्टी सुने होगे ना, क्या होता है भट्टी का काम? किसी चीज को गर्म करना, जलाना, समझ गए? ठीक है ना? तो किसी चीज को जलाना या गर्म करना या भस्म करना, जो भी लिखना हो, ठीक है। तो इस इसके रूप में कॉनकेव मिरर का यूज कैसे करते हैं, मतलब क्या काम करता है ये कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण को हम सोलर फ्यूरेंसेस के रूप में क्यों यूज करते हैं इसको? ठीक है, इसको हिलाना नहीं बताया दे रहे हो, तुम हंस रहे हो वो। पहले तो तुम पैर हटाओ। हाँ, 1% नहीं हिला, अब हिलने लगा। नहीं सर, आप बोल रहे थे। चलो इधर सुनो, सोलर फ्यूरेंसेस के रूप में इसका कॉनकेव मिरर का यूज क्यों किया जाता है? तो सोलर भट्टी का काम होता क्या है, किसी चीज को क्या करना, जलाना, ठीक है ना, या गर्म करना। तो सनलाइट का यूज कर रहे हैं, तो जो भट्टी बनाई जाती है उसमें क्या किया जाता है, उस भट्टी के ऐसे किनारे साइड क्या किया जाता है, मतलब कॉनकेव मिरर लगा दिया जाता है। अब वो कॉनकेव मिरर लगाया कैसे जाता है, मान थोड़ा सा समझना इस चीज को। जैसे मान लो ये जो सोलर भट्टी, उसके किनारे मान लो हमने क्या कर दिया, सरफेस पे ये मान लो कॉनकेव मिरर लगा दिया, ठीक है ना। अब इधर मान लो क्या है, ये सूर्य है, इधर साइड मान लो ये सन है, ये। अब क्या करना है, मान लो यहाँ पे हमारा क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसको अपने को क्या करना है, गर्म करना है। तो जैसे ही क्या होगा, मान लो इसमें से थोड़ा ये शेप जो है थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना, इसमें कैसे बना, मान लो ऐसे लगा हुआ है ये, इसको इस तरीके से सेट किया जाता है कि इस पर जो लाइट आए तो वो जो रिफ्लेक्ट हो तो वो सारी लाइट जो है वो कहाँ पे जाके पड़े, उस ऑब्जेक्ट पर जाके पड़े। इस तरीके से उसको क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। मतलब ये उसके फोकस पे जाके रहेगा। कहाँ पे रहेगा, फोकस पे। ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के कहाँ पे रहेगा, ऑब्जेक्ट मिरर के कहाँ पे रखा जाएगा, मतलब उस भट्टी को ऐसे तैयार किया जाएगा कि जो मिरर उसके किनारे साइड लगा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट जो रखा जाए तो उस पर जब सनलाइट उस पर आके पड़े आके, तो वो उसको जब रिफ्लेक्ट हो तो वो कहाँ पे जाके उसके फोकस पे आके पड़े, ठीक है ना। तो वो सारी की सारी लाइट इकट्ठा होके कहाँ पे आ जाती है, फोकस पे, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऐसे जैसे जितने भी लाइट आएंगे, जिधर साइड से भी आएंगे, वो सारी लाइट किधर जाके पड़ेंगी, ऐसे इसको सेट किया जाएगा कि कहाँ पे आके पड़े, उस ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट। तो इस तरीके जब सारी लाइट एक जगह पे आके पड़ेगी तो सोचो कितना गर्म कर देगा वो उस चीज़ को। जब तक लाइट बिखरी रहती है तो उतना गर्म नहीं लगता। अच्छा एग्जाम्पल देखे होगे, कभी ना कभी किए होगे, जो कम्पॉक्स में एक छोटा सा वो मिलता है, कॉन्वेक्स मिरर रहता है, लेंस, मिरर नहीं लेंस रहता है, मिलता है ना कम्पॉक्स में, एक लेंस मिलता है। उसको अगर तुम लेके जाओगे लाइट, सन लाइट के पास, तो वो क्या कर देता है, जब उसमें से लाइट पास होती है तो वो लाइट को इकट्ठा कर देता है एक जगह पे।
अब फिर उसको कहीं पे वहाँ पे कागज वगज रख के देखना, वो उस कागज को क्या कर देगा, थोड़ी देर बाद जला देगा। इसका कारण ये है कि एक सारी की सारी सन लाइट या सन की जो एनर्जी है वो एक जगह पे आप कर क्या कर दे रहे हो उसको। हाँ, कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूँ, कॉनकेव की नहीं, कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स वाला इकट्ठा करता है। तो यहाँ पे कौन इकट्ठा करता है, कॉनकेव, मिरर लेंस में कॉन्वेक्स करता है और मिरर में कॉनकेव करता है। ठीक है, तो सारी लाइट को क्या कर देगा, ये एक जगह पे क्या कर देगा, फोकस कर देगा। तो वो सारी एनर्जी जो होगी उसकी जब एक जगह पे आके मिल जाएगी तो कितना ज़्यादा वो क्या कर देगा, वो गर्म कर देगा उस ऑब्जेक्ट को। समझ गए? तो वही कॉन्सेप्ट क्या करते हैं इसमें यूज करते हैं। क्लियर हो गया कि सोलर फ्लुरेंसेस में इसका यूज क्यों किया जाता है, इस मिरर का, ताकि उसमें से क्या हो, लाइट जब पड़े और रिफ्लेक्ट हो तो वो रिफ्लेक्ट होके डायरेक्ट उस भट्टी में रखे हुए ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। तो वो सारी लाइट एक जगह पे आके क्या हो जाती है, फोकस हो जाती है, जिससे उसकी एनर्जी जो होती है एक जगह पर इकट्ठा हो जाए। और जब सारी एनर्जी लाइट की एक जगह पर इकट्ठा कर दोगे तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, आसानी से जला सकता है, बर्न कर सकता है। समझ गए? कोई कन्फ्यूजन कि कॉन्वेक्स मिरर का सोलर फ्लुरेंस यानी सोलर भट्टी में क्यों यूज किया जाता है? ठीक है, चलो। कॉनकेव मिरर का नेक्स्ट यूज क्या है, हॉस्पिटल में इसका कहाँ पे कैसे यूज करते हैं? देखो, जब जाते हो आँख कान नाक वाले जो डॉक्टर होते हैं तो देखे होंगे कि उनके जो एक तो लाइट लिए रहते हैं वो यहाँ पे क्या करके रखते हैं, लगा के रखते हैं। और जब जैसे जाते हो कान उनका या आँख कान नाक वगैरह कुछ भी देखना होता है तो वो उसी से क्या करते हैं, देखते हैं। तो अरे कौनो पकड़ ले, दांत आँख कान नाक सबके ठीक है ना, सुन लो। तो क्या करते हैं, वो करते क्या है, मतलब जैसे मान लो कि उनको कोई चीज़ देखना होगा, अब जैसे अपने जैसे मान लो कि दांत के लिए अगर वो करते हैं, ठीक है ना, तो अब वो दांत का अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, टीथ का अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उनका जैसे मान लो कि सफाई वफाई करना हो उनको दांत की, ठीक है ना। अब जिसका मान लो डैमेज हो गया हो दांत, जो कुछ ज़्यादा खैनी वैनी जो दबा दबा के खाते हो, तो उनका दांत क्या हो जाता है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना। तो जब उनको ट्रीटमेंट करना होता है तो जब देखते हैं तो उनको क्या होता है, काफ़ी छोटा वो दिखाई देता है, तो उसको क्या वो करना होता है, उनको जूम करके यानी बड़ा करके देखना होता है। तो अब ये बताओ कौन सा मिरर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है? कौन के? सीधी सी बात है। तो इसलिए वो जो मिरर यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जैसे लगाते हैं ना अपने आँख में ऐसे सामने ला के लगा लेते हैं और फिर उसको देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसमें कौन सा मिरर लगा हुआ रहता है, कॉनकेव अवतल दर्पण लगा होता है। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट को उन्हें देखना होता है तो वो ऑब्जेक्ट उस मिरर के फोकस के अंदर ही रहता है। वो मिरर जो लगता है उसमें तो वो उसका फोकस इतना ज़्यादा रहता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को उन्हें देखना होता है तो वो ऑब्जेक्ट उसके फोकस के क्या आ जाता है, अंदर, जिससे उसका इमेज कैसा बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है, ताकि वो अच्छे से क्लियर तरीके से क्या कर सके, उसका ट्रीटमेंट क्या है वो कर सके। तो सीधा सीधा तो यही है कि हॉस्पिटल वगैरह में जो वो मिरर वगैरह यूज करते हैं, मतलब कि जैसे आँख कान नाक वगैरह जो भी देखना होता है इनको, आँख कान नाक दांत जो भी है यूज करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट जो भी आप ये जो चीज़ देख रहे हैं इससे रिलेटेड उनको जब ट्रीटमेंट वगैरह करना होता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, काफ़ी छोटा दिखाई देता है, तो उसको क्या करना होता है, बड़ा देखना होता है। तो बड़ा देखने के लिए क्या करते हैं उसमें, वो जो मिरर होता है उसका फोकस ऑलरेडी इतना ज़्यादा रहता है कि जब ऑब्जेक्ट देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उसके फोकस के कहाँ आ जाता है, अंदर। ठीक है ना। तो वो कैसा बनाता है, उसका ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाएगा जब वो मिरर, तो वो कैसा बनाएगा, एक तो कैसा बनाएगा, सीधा बनाएगा, सीधा, ठीक है ना, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है। और कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा इमेज बनता है, ताकि हमको वो ऑब्जेक्ट क्या हो सके, क्लियर दिख सके और उसका ट्रीटमेंट अच्छे से क्या है, कर सके। समझ गए? ठीक है ना, कि हॉस्पिटल में किस पर्पज़ के हिसाब से इसका यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर का। ठीक है, कोई डाउट? चलो, कॉन्वेक्स मिरर का पहला यूज, कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस पढ़ते हैं। तो सबसे पहला यूजेस क्या है, स्ट्रीट लाइट, जो रोड के किनारे जो होते हैं ना, रास्ते में जो लगे रहते हैं, उनमें क्या किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। अब होता कैसे है, जैसे मान लो देखो, ये थोड़ा सा बड़ा रहता है ना, ट्यूब लाइट टाइप का रहता है, तो ये जो पीछे ये जो दिख रहा है ना, जैसे इधर मान लो क्या लगा हुआ है, मान लो बल्ब लगा हुआ है ये, ठीक है ना। अब ये जो पीछे वाला इसका सरफेस दिख रहा है, ये कैसा बनाया जाता है, ये इस तरीके का ऐसा रहता है।
अंदर साइड से कॉन्वेक्स टाइप का रहता है। तो जब ये वाला जो पीछे का मिरर कॉन्वेक्स टाइप का रहेगा तो समझना, जैसे इसको इमेजिन करो, ये दिख रहा है, इसका सरफेस कैसा है, ऐसे है। अब इसी के नीचे मान लो ऐसे बल्ब लगा हुआ है, तो जब इस पे लाइट पड़ेगी तो वो जब उस पे जाएगा तो इधर और इधर साइड रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा पूरी लाइट को। तो इससे क्या होगा, जैसे ये रोड है, अब ये रोड के ऊपर ये लगा हुआ है, तो जब इस पे लाइट पड़ेगी तो ये पूरे लाइट को क्या कर देगा, ऐसे इस तरीके से फैला देगा। तो ये इससे होगा क्या कि ज़्यादा, मतलब एक लाइट थोड़ा ज़्यादा रास्ता क्या कर लेगा, कवर कर लेगा दिख उजाले के लिए, वहाँ पे लाइट दिखाने के लिए। इसी की जगह अगर मान लो ऐसा सरफेस बना दोगे ऊपर का कॉन्वेक्स वाला, तो वो उस पे लाइट पड़ेगा और वो फिर इधर साइड कर देगा, एक एक जगह पे क्या करेगा, उसको फोकस करने को। तो मतलब कि वो ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर पाएगा, कम ही कवर करेगा। लाइट को कौन फैलाता है, कॉन्वेक्स भाई। ये ऐसे है, अब इसके सामने अगर लाइट आएगी, ये इधर साइड से देखो, ये वाला हिस्सा देखो, तो अब इसमें जब लाइट पड़ेगी, जैसे कोई भी लाइट आएगा तो ये ऐसे क्या कर देगा, इसको इस तरीके से फैलाएगा कि नहीं फैलाएगा पूरे हाथ। मतलब इसमें से जो लाइट आएंगी वो ऐसे करके जहां भी पड़ेगी तो वो इस तरीके से पूरे हाथ क्या कर देगा, फैला देगा। तो ये देखो कितना ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। अब इसी की जगह अगर मान लो मैं ऐसा कॉनकेव वाला अगर यूज कर लेता ये, तो अब इस पे लाइट पड़ती तो ये क्या करता भाई, इधर साइड से मान लो आएगा तो वो ऐसे लाइट जाएंगी, ऐसे जाएंगी, तो ये पूरा जितना ये एरिया कवर करेगा, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया कवर कर रहा है ऐसे। और ये वाला केवल अपने सामने बस तक का, यहाँ तक का बस एरिया कवर कर रहा है। तो जितने में रहेगा उतने बस का दिखाएगा अगर कॉनकेव लगा दोगे तो। अब कॉन्वेक्स लगाओगे तो वो थोड़ा सा क्या कर देगा, लाइट को फैला देगा। इसलिए स्ट्रीट लाइट में किसका यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का। समझ गए, कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी। नेक्स्ट यूजेस कॉन्वेक्स मिरर का क्या है, जो गाड़ी वाहन होती है ना, तो उसमें जो साइड वाले मिरर होते हैं, पीछे देखने के लिए जो लगी रहती है साइड वाले, उनको क्या बोलते हैं, उसके लिए जब यूज करते हैं तो वो रियर व्यू या ड्राइवर व्यू कहलाता है। तो यहाँ पे अपन क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण। तो अब जरा ये बताओ कि इसका यूज क्यों किया जाता है यहाँ पे, या अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रियर व्यू में अगर अपन कॉनकेव मिरर यूज कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, और उत्तल दर्पण अगर यूज कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर जब सर अपने चेहरे को कोई दूसरी जगह में दूर ही देखना तो छोटा दिखेगा, कॉन्वेक्स लगा रहेगा, कॉन्वेक्स में। हाँ, और जो कॉनकेव लगा रहेगा तो नाक भर दिख जाएगा। नहीं ऐसा है सर, कॉन्वेक्स में मेरे हिसाब से जो दूर तक का दिखाई देगा उसको। हाँ, कॉनकेव लगाएंगे तो पास का दिखेगा सर, दूर का नहीं दिखेगा। और कोई दिखेगा दूर का भी, पर बहुत छोटा। कॉन्वेक्स में रहेगा तो मतलब साफ दिखेगा, दूर तक का दिखेगा। कॉन्वेक्स तो वैसे भी ऑब्जेक्ट को छोटा ही बनाएगा वो। हाँ, और दूर तक मतलब थोड़ा दूर तक तो उसके दूर। अब मैं नहीं जानता कुछ कहना चाहोगे? चलो देखो, इसका पहला रीजन ये है कॉन्वेक्स मिरर का यूज करने का, कि ये हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनाएगा। कैसा बनाएगा, ऑब्जेक्ट से छोटा। मतलब कि जितनी भी बड़ी, पीछे से कितनी भी बड़ी गाड़ी आ रही हो, तुम्हें उसका वो छोटा करके पूरा इमेज क्या करेगा, वो तुमको अपने मिरर में क्या करके दिखाएगा। और कॉन्वेक्स अगर कॉनकेव यूज कर लिए तो अब ये तो जानते हो कि जब तक दूर है तब तक ठीक है, वो छोटा दिखेगा, जैसे ही पास आता जाएगा तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा। हो सकता है कि वो उसकी इमेज मिरर की साइज जो है वो काफ़ी छोटी पड़ जाए उसके साइज के हिसाब से, तो वो दिखाई ना पाए पूरा। और एक केस और आएगा, पता है क्या, जब तक फोकस से बाहर रहेगा वो ऑब्जेक्ट, तो कॉनकेव जो मिरर लगा के रखे होगे अगर, तो वो सीधा नहीं उल्टा इमेज दिखाएगा। कॉनकेव का केस याद है लास्ट वाला, सीधा कब दिखाता है, जब फोकस के अंदर आता है तभी बस दिखाएगा। बाकी जब तक फोकस से बाहर रहेगा तो वो उल्टा दिखेगा। तो यानी अगर मान लो गलती से तुमने कॉनकेव मिरर लगा लिया अपनी गाड़ी में, और वो जो ट्रक आ रहा होगा वो पीछे से आ रहा होगा ना, तो तुमको सीधा नहीं ऐसे उल्टा आता हुआ दिखाई देगा, तो दिमाग घूम जाएगा, या कहा पलट लग गया, कहा पीछे की गाड़ी है, तो ऐसा हो जाएगा। और जब तक वो फोकस के अंदर नहीं आएगा तब तक वो उसको सीधा नहीं दिखाएगा। और गलती से फोकस के अंदर आ भी गया तो वो ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बना देगा, तो वो तुमको मिरर में वो पूरा इमेज वो दिखेगा ही नहीं, वो उससे भी बड़ा दिख जाएगा, तो क्लियर दिखेगा नहीं, तब तक भी ठोक ठाक के वो निकल जाएगा, तुम मिरर लेके बैठे रह जाओगे।
समझ गए ना। तो इसका रीजन क्या है, तो ऑब्जेक्ट से छोटा, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनाएगा और हमेशा सीधा बनाएगा। कैसा बनाता है ये, सीधा इमेज बनाएगा। समझ गए, क्लियर। और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो ज़्यादा एरिया भी कवर करता है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो ऐसा होता है तो वो तुमको सामने बस का नहीं दिखाएगा, मतलब ये ऐसे रहता है ना, सामने का जो मान लो मिरर लगा है तो वो इस तरीके का है, तो वो यहाँ से इधर से लेकर ऐसे ज़्यादा एरिया कवर कर लेगा। अब कॉनकेव लगाओगे ऐसे तो सामने बस का एरिया बस दिखाएगा। समझ गए, तो ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा इमेज बनाता है, सीधा बनाता है और ज़्यादा एरिया कवर करता है। ये मेन रीजन है साइड में रेयर व्यू के रूप में कॉन्वेक्स मिरर के यूज करने का सबसे बड़ा कारण ये है। ठीक है ना, कोई दिक्कत।